तुल्ये च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, आया वया ही चयसो उमल्लम कामे कमा ही कमियंखु दुखम छिंदा ही दोषम बिण इज्जरागम एवं सुही हो हिसी संपराय। आदमी दुनिया में सुखी कैसे रह सकता है, सुखी कैसे बन सकता है? सुखी बनने के उपायों के रूप में शास्त्रकार ने अनेक बातें बताई हैं। शास्त्र में कहा गया, आया वया ही चयसो उमल्लम आतापय त्यज सौकुमार्यम, अपने आप को तपाओ और सुकुमारता को छोड़ो। जो आदमी थोड़ी भी कठिनाई को झेलने का मादा मनोभाव नहीं रखता है तो कुछ कठिनाई आई और वह दुखी बन सकेगा। जो अपने आप को तपा लेता है, कुछ कठिनाइयों को भी झेल सके, चाहे सर्दी गर्मी संबंधी कठिनाई हो, चाहे कुछ वैचारिक विपरीत बातें सामने आ जाएं, अपने विचार से विपरीत बातें सामने आ जाएं, कोई निंदा कर दे, अपमान कर दे, ऐसी कठिन स्थितियों को जो झेलने की सामर्थ्य रखता है वह सुखी जीवन जी सकता है, क्योंकि उसको अभ्यास है। भले कोई निंदा करे तो कर दे। आदमी का रास्ता अच्छा होना चाहिए। अच्छे रास्ते पर चलते चलते कोई निंदा कर दे तो कर दे, रास्ता ठीक होना चाहिए। संस्कृत का श्लोक है, निंदन्तु नीति निपुणा यदि वा स्तुवन्तु लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथिष्टम अद्यैव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा न्याय्यात् पथः प्रविचलन्ति पदम न धीरः। चाहे नीति निपुण लोग निंदा कर दे, चाहे कोई स्तवना कर दे, प्रशंसा कर दे, धन लक्ष्मी आए चाहे अपने इच्छा से जाए, और तो क्या मौत की संभावना भी भले सामने आ जाए, चाहे लंबे काल तक जीने का मौका मिले, ये विपरीत द्वंद्वात्मक स्थितियां आ जाएं तो भी न्याय्यात् पथः प्रविचलन्ति पदम न धीरः। जो धीर पुरुष होते हैं वे न्याय्य पथ, उचित मार्ग से विचलित नहीं होते हैं। तो कठिनाइयों को झेलने का मनोभाव होता है, तब तो आदमी कठिनाइयां आने पर भी यथासंभव उनको निराकृत करते हुए आगे बढ़ने का प्रयास कर सकता है। और कठिनाइयां न झेल सके वो आदमी बढ़िया काम कठिनाइयों के भय से शुरू ही नहीं करता है। एक आदमी ऐसा है जो कठिनाइयों के डर से बढ़िया काम शुरू ही नहीं करता कि शुरू करूं, कठिनाइयां आ गई तो। वह निम्न श्रेणी का आदमी कहा गया है।
एक दूसरा आदमी कार्य का प्रारंभ तो कर देता है, विघ्न बाधाएं आती हैं तब डर कर के घबरा कर कार्य को बीच में ही छोड़ देता है। वह मध्यम श्रेणी का आदमी होता है। कुछ कुछ व्यक्ति ऐसे विघ्न ही पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमानः प्रारब्ध चोत्तम जना या प्रारब्ध मुत्तम जना न परित्यजन्ति, कि कार्य बढ़िया शुरू भी करते हैं, विघ्नों के बार बार थपेड़े आने पर भी अपने कार्य को बीच में नहीं छोड़ते, निष्ठा तक ठेठ तक संपन्नता तक पहुंचा देते हैं। तो शास्त्रकार ने जो कहा है, आया वया ही चय सो उमल्लम, अपने आप को तपाओ, मजबूत बनाओ, कुछ कठिनाइयों को झेलोगे तो जीवन में परिपक्वता, मजबूती आ सकेगी। तो कठिनाइयों को झेलने का मनोभाव रखने वाला जो सुकुमार सुख से लियापन, बात बात में सुविधा 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 अनुकूलता, वो वृत्ति वैसी हो जाए कि सुविधा सुविधा साता सुख से लियापना, जिसे सुविधावाद भी कहा जा सकता है, ऐसी अवांछनीय मनोवृत्ति होती है तो वो आदमी दुखी बन सकता है। कुछ कठिनाई आई, मानसिक उद्वेलन हो सकता है। अगली बात बताई शास्त्रकार ने, कामे कमाही, कामों का अतिक्रमण करो, कामनाओं का त्याग करो, दुख भी अतिक्रांत हो जाएगा। जितनी ज्यादा लालसा का अवांछनीय रूप में जो लालसा कामना होती है, वो चाहिए वो चाहिए, जहां कामना दुख वहां तैयार है। क्यों होता है ऐसा कि एक भौतिक चीज की इच्छा हो गई है, इतना पैसा चाहिए, वो मुझे पोस्ट चाहिए, वो चाहिए, एक कामना हो गई, लालसा हो गई, इच्छा हो गई। अब क्या होता है, एक कामना पूरी हो जाती है तो वो कामना और आगे, इससे ज्यादा मुझे और मिले, इससे ज्यादा मिले, वो कामना और आगे बढ़ सकती है। तो कामना की पूर्ति कामना को और ज्यादा वृद्धिंगत करने में निमित्त भूत बन सकती है। कामना पूरी न हो तो मन में गुस्सा दुख, वो अरे मेरी इच्छा पूरी हुई नहीं, मन में दुख या आक्रोश का भाव भी पैदा हो सकता है। कामना नहीं है, न तो आक्रोश, न दुख, न लोभ, न आगे फिर और पाने की इच्छा। तो शास्त्रकार ने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि कामों का अतिक्रमण करो, कामनाओं को छोड़ो, दुख भी अपने आप अतिक्रांत हो जाएगा। एक साधु त्यागी है, कोई लालसा नहीं, कामना नहीं, तो कितना सुखी हो सकता है। कोई इच्छा नहीं, बस जो मिला शांति से भिक्षा में मिल गया, आराम से खा लिया, बस कोई लालसा कामना नहीं। तो साधु सुखी क्यों हो सकता है कि साधनाशील हो, कामनाएं न हो। तो साधु को तो इतना सुख है कि देवलोक के देवों के सुखों से भी, वहां की तेजोलिस्या का भी अतिक्रमण कर बहुत ज्यादा भीतर का सुख साधु को प्राप्त हो सकता है। शास्त्रकार ने कहा, चिंता ही दोषम, द्वेष का छेदन करो। आदमी को द्वेष से भी बचना चाहिए, ईर्ष्या से भी बचना चाहिए। ईर्ष्या नहीं, प्रमोद भावना, किसी में अच्छे गुण है, प्रमोद भावना रखो, बहुत अच्छी बात है। ईर्ष्या नहीं कि वो आगे कैसे बढ़ गया। मैं आपको दो वाक्य बताना चाहता हूं। इस संदर्भ में दो वाक्य हैं। दूसरे को सुखी देखकर हमें दुखी नहीं बनना चाहिए।
दूसरे को सुखी देखकर हमको दुखी नहीं बनना चाहिए, ये पहला वाक्य है। दूसरा वाक्य है, दूसरे को दुखी देखकर हमको सुखी नहीं बनना चाहिए। दूसरा सुखी, उसको सुखी देखने के कारण से हम दुखी क्यों बने? अच्छी बात है, अगला सुख में अच्छी बात है। दूसरा दुखी है, उसको देखकर खुशियां क्यों मनाएं? वो भी नहीं होना चाहिए। तो दूसरे को सुखी देखकर हमको दुखी नहीं बनना चाहिए, दूसरे को दुखी देखकर हमको सुखी नहीं बनना चाहिए। ये प्रमोद भावना से जुड़ी हुई बात है कि ईर्ष्या नहीं, द्वेष नहीं। किसी में गुण है तो अच्छी बात है, मैं भी गुणों को ग्रहण करूं, इनमें इतने गुण है तो मैं भी गुणों को ग्राहक बुद्धि से ग्रहण करने का प्रयास करूं, न कि ईर्ष्या करूं कि इनकी उन्नति हो गई तो उन्नति यानी वो सुखी हो गया तो मैं दुखी क्यों बनूं? अच्छा ठीक है, इनके पुण्य का योग होगा या जो भी क्षयोपशम होगा तो उन्नति हो गई है, तो मैं भी उन्नति का प्रयास करूं, उनकी उन्नति को देख करके भीतर में कष्ट का अनुभव न करूं। तो यह द्वेष और ईर्ष्या को आदमी परित्यक्त रखे, छोड़े, मन में प्रमोद भावना, मुदिता भावना बनाए रखने का प्रयास करे और दूसरों की विशेषताएं लगे तो विशेषताओं को जितना आदमी ग्रहण कर सके ग्रहण करने का प्रयास करे। हम किसी आदमी से मिलते हैं, कई दिन साथ में रहे, इसमें विशेषताएं हैं तो भी मैं भी जितनी ले सकूं, ग्रहण कर सकूं, विशेषताओं को लेने का प्रयास करूं। हमारे जीवन में कपड़ों का ज़्यादा मूल्य नहीं है। कितने बढ़िया कपड़े मैंने पहन रखे हैं। आचार्य विराजमान थे, कोई बहुत बड़ा आदमी मिलने के लिए आने वाला था, तो शिष्य ने कहा, आचार्य गुरुदेव बहुत बड़े आदमी मिलने के लिए आएंगे, आप बढ़िया कपड़ा पहन, आज बढ़िया कपड़ा पहन के रखो, बहुत बड़े आदमी मिलने के लिए आएंगे। ठीक है, शिष्य का कहना भी उचित हो सकता है एक अपेक्षा से। तो आचार्य बोले कि वो जो मिलने के लिए आने वाले हैं वे मेरे कपड़े देखने के लिए आ रहे हैं, कोई ज्ञान की बात करने के लिए आ रहे हैं? वो बड़े आदमी जो आने वाले हैं वो मेरे कपड़े देखने के लिए, क्या कि कपड़े देखो कितने बढ़िया है, या मेरे से ज्ञान की बात करेंगे? तो कपड़े खास बात नहीं, हमें तो ज्ञान की चर्चा बढ़िया करनी चाहिए। तो कपड़ों का थोड़ा मूल्य तो हो सकता है, और कितने बढ़िया कपड़े पहने हुए हैं बहुत ज़्यादा इसका, और तो क्या चेहरा कितना बढ़िया है इसका भी बहुत ज़्यादा मूल्य नहीं। चेहरा थोड़ा कम बढ़िया है पर ज्ञान बढ़िया है, आचार बढ़िया है, तो चेहरा कम अच्छा है तो भी खास बात नहीं है, चलेगा। चेहरा तो बढ़िया है पर ज्ञान खास नहीं और आचार खास नहीं, तो कोरा वो चेहरा कितना क्या काम आएगा। तो रूप का मूल्य थोड़ा है, स्वरूप का मूल्य ज्यादा है। बाहर का रूप है उसका थोड़ा मूल्य, स्वरूप हमारा कैसा, भीतर का प्रकृति कैसी, स्वभाव कैसा, व्यवहार कैसा, ज्ञान कैसा, उसका बहुत मूल्य होता है। तो हम दूसरों में गुणवत्ता है तो उसकी तो ईर्ष्या भाव से कोई भीतर में संवेदना उसके कारण से न करें, और अपने गुणों को, अपने ज्ञान आदि गुणों को जितना संभव हो सके बढ़ाने का प्रयास करें। राजा सभा में बैठा था, राजकुमार भी पास में ही था, मंत्री आदि भी बैठे थे। एक कोई आदमी आया, लगा वो अच्छे कपड़े पहने हुए थे, सभा में आगे आया, तो राजा ने सोचा कोई विशेष आदमी होगा दूसरे राज्य का। राजा खड़ा हो गया, राजा भी खड़ा हुआ और उसको मान सम्मान दिया, आसपास मंच पर कुर्सी पर बिठाया गया। वह आगंतुक 2-3 दिन तक राजमहल में ही रहा, उसको अच्छा स्थान दिया गया। राजा ने भी बातचीत की,
उसको परखने का प्रयास किया। 3 दिन बाद वह रवाना हो रहा था तो राजा से मिलने के लिए आया। राजा ने सामान्य शिष्टाचार निभा दिया, कोई पहुंचाने के लिए नहीं गया। ठीक है। कुछ दिनों बाद फिर एक आदमी आया। पहले आया वो कपड़े अच्छे पहने बैठा, अब जो आया दूसरी बार वो सामान्य सी वेशभूषा, धोती और सामान्य वेशभूषा था, आ रहा था। तो राजा ने ठीक आया होगा कोई, राजा अपने काम में रहा, कोई खड़ा नहीं हुआ। वो भी 2-3 दिन तक राजा के आसपास रहा। राजा ने बातचीत की तो बड़ा विद्वान आदमी है, बड़ा अच्छा आदमी है। 3 दिन बाद वह जा रहा था, राजा खुद उसको पहुंचाने के लिए, सी ऑफ करने के लिए गया। 2 घटनाएं राजकुमार ने नोट की। फिर एक दिन शाम को पिता राजा के पास बैठा था, बोला, पिताश्री 2 घटनाएं मैंने देखी, दोनों का उल्लेख किया। एक वो पहली बार आया तब तो आप खड़े हुए, गया तब आपने उसको महत्व नहीं दिया। दूसरी बार जो आदमी आया तब आपने इतना महत्व नहीं दिया, गया तब बड़ा सम्मान किया। ये इतना ऐसा अंतर क्यों? तो राजा ने कहा, एक सामान्य सी बात है कि देखो, आते समय तो कपड़ों का सम्मान होता है, जाते समय गुणों का सम्मान होता है। तो कपड़ों का ठीक है एक बार हो जाए, पर स्थायी प्रभाव पड़ेगा वो ज्ञानकार अन्य गुणों का पड़ सकेगा। तो हम अपने जीवन में भी यह ध्यान दें कि कपड़े कि हमारे संत लोग हैं, कपड़े तो सफ़ेद हैं कि बहुत बढ़िया बढ़िया कपड़े नहीं है, कोई आभूषण भी नहीं है, गले में हार नहीं, आभूषण भी नहीं है, तो ऐसे देखें तो बहुत सामान्य लोग हैं, ये तो सामान्य कपड़े हैं बस। पर संत में साधना होती है, संत में अगर ज्ञान भी है तो संत कितना महंत महान बन सकता है। तो हमें अपने जीवन में गुणों का विकास, योग्यता का विकास, उपयोगिता का विकास करने का प्रयास करना चाहिए। एक राजा भी है, स्वदेशे पूज्यते राजा, विद्वान सर्वत्र पूज्यते। राजा अपने देश में मान लो सम्मान्य है, विद्वान आदमी है तो यहाँ भी ज्ञान का सम्मान, बाहर भी जाएगा, अच्छी बात बताएगा ज्ञान की, तो बाहर भी वो सम्मान प्राप्त कर सकेगा। तो सम्मान अपमान तो खैर थोड़ी इतनी महत्व की बातें नहीं, मूल योग्यता और जीवन की उपयोगिता अच्छी रहनी चाहिए कि मेरे जीवन में योग्यता, उपयोगिता, अर्हता का विकास हो। अर्हता किस में कितनी, यह खास बात है। अर्हता नहीं है ऊंचे स्थान पर आना चाहे तो बेचारा ऊंचा स्थान भी शर्माएगा कि कौन आ गया मेरे यहाँ, कौन आ गया है। अर्हता वाला आए, न हुंती सीसा अशिष्य, कि जो खुद अच्छा शिष्य नहीं रहता है वो अच्छा गुरु भी हो पाना मुश्किल है। तो अच्छे शिष्य बनो, कभी गुरु बनने का मौका मिलना जरूरी नहीं है, गुरु बिना बने भी मुक्ति मिल सकती है, पर अच्छा शिष्य बनने का प्रयास करो। अरे गुरु बन भी गया, अच्छापन नहीं है तो वो नीचे बैठने वाला शिष्य कहीं ज़्यादा अच्छा हो सकता है। शिष्य केवल ज्ञानी बन जाए और गुरु सदमस्त भी रह जाए, तो ये ठीक है, अपना अपना महत्व है व्यवस्थाओं का भी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह हो सकती है कि अर्हता का विकास किस में कितना। तीर्थंकर होते हैं, ऐसे ही तीर्थंकर नहीं बनते हैं, परम अर्हता संपन्न होते हैं तब वो तीर्थंकर हैं। परम अर्हता का महत्वपूर्ण बिंदु क्या? मोहनीय क्रम का नाश करते हैं। बहुत बड़ी अर्हता यह है कि मोहनीय क्रम का नाश कर देते हैं। 3 अन्य घाती क्रमों का भी नाश कर चुके होते हैं, ये उनकी बड़ी अर्हता है। फिर साथ में पुण्य का भी योग है, तो तीर्थंकर नाम कर्म का भी योग, प्रकृति का योग है, तब कहीं जाकर के तीर्थंकर बनते हैं। तो शास्त्रकार ने आगे कहा, विणयज्य रागम
द्वेष को छोड़ो, राग का भी अपनयन करो, राग को भी दूर करो। एवं सुही हो हिषि संपराये, इस प्रकार तुम संसार में सुखी बन सकोगे।